नेहरू रोड स्थित पाठक परिवार के द्वारा मंगलवार को गांधी घाट में महिला स्नान घर का उद्घाटन किया गया। उक्त स्नान घर का उद्घाटन स्वर्गीय लक्खी बाबा की 28वीं पुण्य स्मृति के मौके पर की गई। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे, बतौर वशिष्ठ अतिथि स्वामी दिव्य ज्ञान, रामगढ़ के पूर्व विधायक शंकर चौधरी, छावनी परिषद के वार्ड उपाध्यक्ष अनमोल सिंह, वार्ड सदस्य प्रदीप सिंह, राजू चतुर्वेदी मुख्य रूप से मौजूद हुए। समारोह में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि सांसद यदुनाथ पांडे व शंकर चौधरी व दिनेश कुमार पाठक ने संयुक्त रूप से शीला पट का अनावरण कर स्नान घर का उद्घाटन किया। वहीं लक्खी बाबा के पुत्र नित्यानंद पाठक व उनके भतीजे गिरजानंद पाठक ने भी संयुक्त रूप से फीता काटकर स्नान घर का उद्घाटन किया। इस मुक्ति धाम में महिलाओं के स्नान की कोई व्यवस्था नहीं थी और हमारे यहाँ कुछ लोगों मन में बात आ सकता है कि महिलाओं के स्नान का व्यवस्था यहाँ होना क्या जरूरी है, इसलिए कि सभी लोगों के यहाँ से महिलाएं स्नान करने मुक्ति घाट में नहीं आती। लेकिन अपने यहाँ झारखंड के परंपरा में ऐसा रिवाज है, 3 के दिन, 7 के दिन और 10 के दिन महिलाएं कुछ जाति विशेष से घाट पर स्नान के लिए आती हैं। ऐसा प्रचलन है, लोगों को काफ़ी कठिनाई होती थी। इन सब बातों को देखते हुए काफ़ी वर्षों से हमारे दिमाग में था ये बात, ये सुविधा यहाँ दिया जाए। इस वर्ष संयोग ऐसा बना कि अपने दादा की पुण्य स्मृति में इस महिला स्नानागार का निर्माण हम लोगों ने पाठक परिवार के द्वारा इसको यहाँ किए। इससे मेरा अपना मानना है 2 संदेश जाएगा। एक तो महिलाओं को सुविधा होगी और इससे प्रेरित होकर शायद कुछ लोग और इस तरह का काम करें जिससे जनमानस को सुविधा हो। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय माननीय हमारे यहाँ के पूर्व सांसद माननीय श्री यदुनाथ पांडे जी, यहाँ के पूर्व विधायक और अत्यंत सम्मानित श्री शंकरलाल चौधरी जी, यहाँ हमारे उपस्थित हमारे नाना जी है ना और सारे उपस्थित यहाँ जितने प्रसिद्ध व्यक्तित्व एवं हिंदू समाज के स्वजन, आमतौर पर स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण पाठक जी को हम लोग गुआ जी बोल के बुलाया करते थे। हम लोग जब छोटे थे तो आया करते थे इस घर में, तो हम लोग गुआ जी बोल के बुलाया करते थे। और मेरे को याद है कि जब मैं आता था तो वो जो पत्रा वगैरह देखते थे उसमें से 8 आना या 1 रुपया हम लोगों को मिला करता था कभी कभी हिस्सेदारी में। तो वो भी एक स्मरणीय क्षण है। आज उस क्षण के आज उनके सुपौत्र श्री दिनेश पाठक जी ने जो कार्य आरंभ किया है वो अत्यंत ही सराहनीय है और एक मैंने श्रेष्ठता का प्रतीक है। आदरणीय पाठक परिवार, सबको एक साथ नमन। यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के संघर्षशील विधायक रहे आदरणीय शंकर चौधरी जी, अनमोल जी, छोटू जी, भगवान जी, चौधरी जी, विजय जी, रोबिन जी, राजू रंजन जी, भास्कर जी और यहाँ उपस्थित बंधुओं, सनातन जो चीर पुरातन है और नित्य नूतन है। हमारे संत बैठे हुए हैं, इन्होंने सनातन की बात कही। विस्तार से मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सनातन में 16 संस्कार होते हैं। गर्भ धारण से मृत्यु,
मृत्यु भी एक संस्कार है। और बहुत जगह शास्त्र के अनुसार भी चला जाता है, जैसे कि दिनेश जी बता रहे थे, बहुत जगह लोकाचार के अनुसार भी चला जाता है, स्थानीय परंपरा के अनुसार भी निर्वाह किया जाता है। ये स्नानागार बना है, मां बहनों के लिए बना है, महिलाओं के लिए बना है, इसके लिए तो हम बधाई देना ही चाहते हैं। मैं सनातन की बात इसलिए करता हूं कि अक्सर विश्व में एक, चाहे भारत में भी उसका प्रभाव पड़ा है, फादर डे, मदर डे, सिस्टर डे, ओल्ड एज, नहीं, डे ही डे, लेकिन भारत की परंपरा नहीं है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को साल में एक बार याद इसलिए करता है कि उसके माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं, वो अपने परिवार के साथ नहीं रहता, माता पिता दादा दादी के साथ नहीं रहता है, इसलिए जाता है वृद्धाश्रम में, चाहे जहां भी रहते एक दिन जाके याद कर लेता है, इसलिए वो फादर डे मनाता है। मदर डे इसलिए मनाता है, हमारे यहाँ तो संयुक्त परिवार की जो एक प्रथा है, और एक समझे कि उस हिसाब से हम लोग रहने आए हैं, और इसी से हमको संस्कार मिलता है। अक्सर आदमी याद करता है किसी को, और बहुत लोग जो हमारे समाज में ऐसी बातें हैं कि याद तो सबको करना जिसको हमने देखा नहीं। अब मान के चलिए दिनेश जी अपने लक्की बाबा को देखें, इनके पहले कोई देखा नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हम सम्मान हमको देना चाहते हैं, सनातन में यही परंपरा है हमारा कि अगर जिसको हम देखे नहीं हैं, जिसको जानते नहीं हैं, उसको भी साल में सम्मान देते हैं। जो 15 दिन पितृपक्ष का आता है, उसमें हम अपने पूर्वजों को जल देने का काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? हम उनको सम्मान देना, हम उनको सम्मान देते हैं, और ये सम्मान देना ही इनका हुआ। क्योंकि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति ये मृत्यु लोक है, इसलिए मृत्यु लोक में तो जो भी प्राणी मात्र है उसका तो मृत्यु होना अवश्य है, लेकिन अपने कृतित्व के आधार पर, अपने नेतृत्व के आधार पर आदमी अमर होता है। क्योंकि कबीर की एक पंक्ति है कि कबीरा जब तुम पैदा लिए तुम रोए जग हंसा, और ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रो। जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, और घर में थालियां बजती है, बाजे बजते हैं, मिठाइयां बढ़ती हैं, लेकिन जब वो जाता है। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ने पाठक परिवार को महिला स्नानघर बनाने के कार्य की सराहना की तथा अन्य लोगों को भी इस प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। मौके पर विमल शर्मा, राजू रंजन तिवारी, महेंद्र मोदी, आशुतोष सिंह, श्रीधर पाठक, श्रीपति पाठक, नरेंद्र पाठक, गोपाल शर्मा व शुद्ध तिवारी, गणेश पांडे, शशि पांडे, महेंद्र सिंह, ब्रजेश सिंह, नीरज पाठक, ब्रजेश पाठक, शैलेंद्र पाठक, भास्कर अग्रवाल, विजय पाठक, विक्रम सिंह, पम्मी पाठक, मुन्ना साहू, विजय जायसवाल, रॉबिन गुप्ता, सुनील बर्णवाल, सुनील जैन, जगजीत सिंह, जग्गी मोहन पांडे, गोपाल विश्वकर्मा, दामोदर महतो, मनोज मंडल, चंदन पाठक, प्रहलाद वर्णवाल, दिनेश महतो, सुशांत पांडे, अभिषेक पाठक, संजय पाठक, अभिनव पाठक, प्रभात पाठक, नेपाल विश्वकर्मा, अर्जुन अग्रवाल, विजय शरण, जयप्रकाश अग्रवाल, अशोक अग्रवाल समेत अन्य लोग मौजूद थे।